वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंस ऑर्गन को पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन में नोज़ है, ईयर है, आई है, लेकिन आज का डिस्कशन है हमारा नोज़ एंड आइज़ पे। नोज़ ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, सो मैंने उसको वाइंड अप किया है, बहुत कम जितना एनसीईआरटी कंटेंट दी है, एंड कुछ एडिशन है जो आपके लिए ज़रूरी है। एंड डिटेल में हम लोग आई को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे एंड फंक्शन को भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग नोज़ को पढ़ेंगे। तो नोज़ में एक रिसेप्टर पाई जाती है जो कि म्यूकस से कोटेड होता है, डेट इज़ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, एंड दिस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल। Olfactory receptors made up of olfactory epithelium. Three kinds of cells is present in the olfactory epithelium. First cell is the basal cell, and the second cell is supporting cell, which is also called as the sustentacular cell, and third one is the olfactory sensory neuron. These olfactory sensory neurons extend from the outside environment directly into the paired structure called as the olfactory bulb. ये ऑल्फैक्टरी बल्ब ब्रॉड स्ट्रक्चर्ड होता है, बिन साइज्ड ऑर्गन है, ठीक है। तो इसको रिमेंबर करना है कि ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है एंड बिन साइज्ड ऑर्गन है। एंड जो नोट करने वाली चीज़ है कि ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है पेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर, बिन साइज्ड ऑर्गन, दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन जो आउटसाइड इन्वायरमेंट से एक्सटेंड होकर डायरेक्टली वो अटैच होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब से, जो कि एक एक्सटेंशन है किसका, ब्रेन लिम्बिक सिस्टम का। जब हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़ रहे थे तो हाइपोथैलेमस में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन लिम्बिक सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, ये इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा था अमाइगडाला, और तीसरा है हिप्पोकैम्पस। ये तीनों स्ट्रक्चर, इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, तीनों स्ट्रक्चर कंबाइन होकर ब्रेन लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। और यही ब्रेन लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन है कौन, ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब हम लोग सेकेंड सेंस ऑर्गन आई को पढ़ेंगे, विच इज़ द सेंसरी ऑर्गन फॉर विज़न। जब हम आई के एनाटॉमी को देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, इट लुक्स लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बट एनसीईआरटी मेंशन करती है इट इज़ नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। पूरी तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। जब हम आई की लोकेशन पता करते हैं, आई कहाँ होता है, तो ये हमारे स्कल में एक सॉकेट प्रेजेंट होती है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, वहाँ पे आई की पोजीशन है। आई बॉल कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, द आउटर मोस्ट लेयर इज स्केलेरा, एंड द मिडिल लेयर इज कोरोइड, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज रेटिना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्केलेरा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्सटर्नल लेयर है। स्केलेरा कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Dense connective tissue is of 2 types, dense regular and dense irregular। तो स्केलेरा dense irregular connective tissue से बना होता है। dense irregular connective tissue। एनसीईआरटी ने बस मेंशन किया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मैंने इसके टाइप्स आपको बता दिया। क्वेश्चन कभी आ सकता है कि ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है या डेंस इर्रेगुलर से, तो ये डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, और ये डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन होने के कारण स्केलेरा का जो कलर होता है वो मिल्की वाइट कलर का होता है। जब आप स्केलेरा के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसकी जो एंटीरियर, ये जो स्केलेरा का जो एंटीरियर पोर्शन है वो कॉर्निया है।
जो कि ट्रांसपेरेंट है। आपने देखा ये कॉर्निया भी स्क्लेरा का ही पार्ट है, तो स्क्लेरा वाइट कलर का है, मिल्की वाइट कलर है, लेकिन कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। सो आपको ये याद रखना है कि स्क्लेरा मिल्की वाइट कलर है, डिस्पाइट कॉर्निया स्क्लेरा का पार्ट होते हुए भी ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। जो मिडिल लेयर है वो कोरोइड है। कोरोइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं और इसका कलर ब्लू होता है। मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन कलर से दिखाया है। कोरोइड थिन लेयर होता है। 2/3 पोर्शन ऑफ द आई बॉल, जो आई की 2/3 पोर्शन है वो कवर्ड होती है किससे? कोरोइड से। कोरोइड विजिबल पोर्शन नहीं है, इसको हम नॉर्मल आई से एक दूसरे के आई को जब हम देखते हैं तो हम कोरोइड लेयर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये कवर्ड होता है इस लेयर से, दैट इज़ द स्क्लेरा, और ये वाइट कलर के होने के कारण इस कोरोइड लेयर को छिपा देती है और हम लोग बाहर से इसको नहीं दे सकते हैं। सो आई हैव रिटन हियर इट इज़ नॉट विजिबल। कोरोइड लेयर थिन लेयर होता है, बट जब हम इसके एंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो ये कोरोइड लेयर बनाता है एक स्ट्रक्चर को जिसको हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं, और ये क्या होता है? थिक स्ट्रक्चर होता है। तो कोरोइड लेयर बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पोर्शन टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी, आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। सिलियरी बॉडी की कंटिन्यूएशन में एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम आइरिस कहते हैं, और आइरिस एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। ये एक ओपेक स्ट्रक्चर भी है और इसको हम विजिबली देख सकते हैं। एक दूसरे के आई को जब हम देखते हैं तो आइरिस विजिबल पार्ट ऑफ द आई होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज द रेटिना। इट कंटेन्स द 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स। द फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स इज द गैंग्लियन सेल्स, द सेकेंड मोस्ट लेयर इज द बाइपोलर सेल्स, एंड द थर्ड लेयर इज द फोटोरिसेप्टर सेल्स। गैंग्लियन सेल्स हम लोग पढ़े थे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गैंग्लियंस कहते हैं। बाइपोलर सेल, जब हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रेटिना ऑफ द आई में बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बाइपोलर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स, 2 types of photoreceptor cells are present. The first one is the rod and the second one is the cone. रॉड का क्या फंक्शन है, कोन का क्या फंक्शन है, हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जो रॉड सेल्स हैं ये जो हम डीम लाइट में जो हम देख पाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ रॉड। दैट इज़ वाई ट्यूबलाइट विजन इज द फंक्शन ऑफ रॉड। रॉड कंटेन्स ए पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड एज द रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल। ये रोडोप्सिन पिगमेंट जो है, ये रॉड के जो रॉड एक सेल है, इसके मेम्ब्रेन में ये रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्सिन, एंड ऑप्सिन कंस्टिट्यूट करता है एक कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल को जिसको हम कहते हैं रेटिनल, जो कि अल्डिहाइड और विटामिन ए का पार्ट है। अब आते हैं हम रॉड्स पे। रॉड्स का क्या फंक्शन है? ये जितने भी हम ब्राइट लाइट में कोई भी चीज़ को देख पाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रॉड। तो इट ऑपरेट्स ओनली इन द ब्राइट लाइट। तो दैट इज़ वाई द डे लाइट विजन एंड द कलर विजन आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स। ह्यूमन आई में 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं, एंड हर कोन्स का अपना अपना फोटो पिगमेंट्स होता है। तो फोटो पिगमेंट्स को आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? आपको बस याद रखना है कि 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं, एंड ये 3 टाइप्स ऑफ कोन्स में सब कोन्स अलग अलग कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डेट रेस्पॉन्स टू द रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट। तो अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगा तो रेड वाला जो कोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मीडियम वेवलेंथ होगा तो वो ग्रीन वाला कोन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर शॉर्ट वेवलेंथ होगा तो ब्लू लाइट हम देख पाएंगे, मतलब ब्लू वाला जो कोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और हाँ, जब कोई भी रे इन करता है थ्रू द कॉर्निया वाया लेंस टू द रेटिना, तो रेटिना में
में जाता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से वो गुजरता है, दैट इज़ द गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होती है, यहाँ पे रे आता है एंड ये रिफ्रैक्शन होता है किससे, लेंस से रिफ्रैक्ट होके रेटिना में पहुँचता है। तो रेटिना में दो टाइप की पोर्शन होती है, एक को कहते हैं विजुअल पोर्शन, एक को कहते हैं नॉन विजुअल पोर्शन। विजुअल पोर्शन किसको कह रहे हैं, जिससे हम देख पा रहे हैं, जिस पोर्शन की वजह से हम देख पा रहे हैं, डेट इज़ द विजुअल पोर्शन। जो न्यूरल पोर्शन, जो ये न्यूरल पोर्शन जो है जहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम विजुअल पोर्शन कह रहे हैं। और नॉन विजुअल पोर्शन एक पिगमेंटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जहाँ पे, उसको हम नॉन विजुअल पोर्शन कहते हैं। और ये जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है, एपिथेलियल एक टिश्यू है, तो टिश्यू है इसका मतलब कम्बिनेशन ऑफ सेल्स से बना होगा, तो इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट होता है किसमें, नॉन विजुअल पोर्शन में, जो कि रेटिना का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये पिगमेंटेड एपिथेलियम है जो कि नॉन विजुअल पोर्शन का पार्ट है। इसमें मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो कि रिफ्लेक्शन होने नहीं देता है, लाइट की एब्जॉर्प्शन करता है और अंदर में जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकता है उसको होने से रोकता है। कौन, नॉन विजुअल पोर्शन। ये नॉन विजुअल पोर्शन होता कहाँ पे है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूरल पोर्शन एंड द कॉर्वाइड लेयर, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा लेंस के बारे में जानेंगे। तो लेंस क्या है कि इट इज़ ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है, रे को रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। जो रे एंटर करती हैं ये उसको रिफ्रैक्ट करता है। ये लेंस यहाँ पे स्टेबल कैसे हो पाता है, इट इज़ बिकॉज एक सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच्ड होता है, किससे, थ्रू द सिलियरी बॉडी, ठीक है। तो ये सिलियरी बॉडी से थ्रू सेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स से अटैच होता है और यहाँ पे एक स्टेबल रहता है। लेंस के जब आप एंटीरियर पोर्शन में देखेंगे तो आपको एक मैंने बताया कि आइरिस एक ओपेक स्ट्रक्चर है, इस ओपेक स्ट्रक्चर से ये कवर्ड होता है और एक छोटा सा पार्ट जो कि अनकवर्ड पार्ट है जिसको हम पुपिल कहते हैं, ठीक है। लेंस और कॉर्निया के बीच का स्पेस को हम एक्वस चैम्बर कहते हैं और लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस चैम्बर कह सकते हैं, डेट इज कॉल्ड एज द विट्रस चैम्बर। इस एक्वस चैम्बर में थिन वाटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डेट इज कॉल्ड एज द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस चैम्बर अलग है, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है। और द लेंस और रेटिना के बीच जो चैम्बर है जिसमें ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड जिलेटिनस मैटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर है, जो कि थीन वाटर फ्लूइड है, ये ब्लड में क्या हो जाता है, इसको ड्रेन कर दिया जाता है। लेकिन ये जो विट्रस ह्यूमर है, ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड जिलेटिनस मैटर, ये ब्लड में ड्रेन नहीं होता है और ये इस आईबॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। नाउ कम टू द ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना में ही एक स्पॉट पाया जाता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं और यही ये स्पॉट जो है, थ्रू दिस स्पॉट द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई, ठीक है। ये इसी स्पॉट से ऑप्टिक नर्व जो है आई को छोड़ रहा होता है। ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका मतलब रॉड्स भी नहीं होगा, कोन्स भी नहीं होंगे। अगर रोड्स और कोन्स नहीं होंगे इसका मतलब क्या है, पे कोई भी इमेज नहीं बनेगा। इस ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली एक येलो स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम मैक्यूला लूटिया कहते हैं। इसी मैक्यूला लूटिया में एक सेंट्रल पिट प्रेजेंट होती है जिसको हम फोबिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फोबिया मैक्यूला लूटिया का पार्ट है, ना कि मैक्यूला लूटिया फोबिया का पार्ट है। ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली कौन प्रेजेंट है, मैक्यूला लूटिया, दैट इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। और इसी येलो स्पॉट में एक सेंट्रल पिट है जिसको हम फोबिया कह रहे हैं। यहाँ पे कोन्स की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, वेयर कोन्स आर डेंसली पैक्ड। और कोन्स अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि ब्राइट लाइट में हम कोन्स के वजह से ही देख पाते हैं, तो डेट इज़ वाई द विजुअल रिजोल्यूशन इज हाईएस्ट। तो ये था हमारा आई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ विज़न, कैसे हम लोग
कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ विजन, जब विजिबल वेवलेंथ की लाइट रेटिना पे फोकस होता है तो क्या होता है कि रेटिना 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स से बना होता है, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो कोई भी लाइट जब रेटिना में फोकस होगा तो इस तीनों सेल से वो गुजरेगा। तो जब वो फोटोरिसेप्टर सेल्स में वो लाइट फोकस होता है, तो जब वो रॉड्स पे फोकस होता है, फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फोटो पिगमेंट, जिसको क्या कह रहे थे, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ये रोडोप्सिन कैसे बना है? रोडोप्सिन कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन प्लस रेटिनल, ठीक है। तो जब विजिबल वेवलेंथ इस फोटो पिगमेंट में पड़ता है, ठीक है, विजिबल वेवलेंथ का लाइट जब इस फोटो पिगमेंट पे पड़ता है तो ये ऑप्सिन जो है और ये जो रेटिनल है, ये इसकी मतलब डिसोसिएशन होने लगती है, मतलब रोडोप्सिन डिसोसिएट करने लगता है किसमें, ऑप्सिन में और रेटिनल में, जिसके कारण क्या होता है कि ये ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ये क्या करता है, सेल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर देता है, जनरेट कर देता है किसमें, फोटो रिसेप्टर सेल्स में। फोटो रिसेप्टर सेल्स में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पोलराइजेशन हो गया है। पोलराइजेशन होने के बाद क्या होता था, डीपोलराइजेशन। तो इस फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स किससे सिनेप्स बना रहा है, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स एक न्यूरॉन सेल है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन सेल बाइपोलर सेल से सिनेप्स बनाता है, एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल से जुटे होते हैं। तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है ये बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स के साथ क्या बनाता है, सिनेप्स बनाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है किसमें, फोटो रिसेप्टर सेल्स में, तो इम्पल्स की जनरेशन हो जाती है, इम्पल्स जनरेट हो जाता है। और ये इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या होगा, जिसके साथ सिनेप्स बनाएगा फोटो रिसेप्टर सेल्स, तो ये किसके साथ सिनेप्स बना रहा है, ये बना रहा है बाइपोलर सेल्स के साथ, बाइपोलर सेल के साथ। ये बाइपोलर सेल के साथ इम्पल्स, ये सिनेप्स बना रहा है। तो इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल से किससे, बाइपोलर सेल को। फिर बाइपोलर सेल सिनेप्स बनाता है किसके साथ, गैंग्लियन सेल से, गैंग्लियन सेल से। और ये गैंग्लियन सेल्स में फिर इम्पल्स क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी थ्रू गैंग्लियन सेल्स। और ये गैंग्लियन सेल का जो एक्सॉन होता है, गैंग्लियन सेल भी एक न्यूरल सेल है, ठीक है। तो इसका जो एक्सॉन होगा, इसका जो एक्सॉन होगा, ये एक्सॉन क्या करता है, ये एक्सॉन ऑप्टिक नर्व को कंस्टिट्यूट करता है। तो थ्रू दिस एक्सॉन बाइपोलर सेल के साथ सिनेप्स बना रहा है गैंग्लियन सेल्स, तो इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगा गैंग्लियन सेल्स में। एंड थ्रू द एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियन सेल्स द इम्पल्स गेट ट्रांसमिटेड टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन। ये विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन में चला जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन में पहुंच जाता है। तो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन कहाँ पे है, ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इम्पल्स विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन में पहुँच गया, वहाँ पे क्या होती है, उस इमेज की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, एनालिसिस होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली मेमोरी एक्सपीरियंस फिर हम लोग मतलब रेटिना में इमेज बन जाता है। तो एक जो पॉइंट है जो कि आपको रिमेंबर करना है कि एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल्स, तो गैंग्लियन सेल्स एक न्यूरल सेल है, तो इसका एक्सॉन होगा, तो इसका जो एक्सॉन है ये एक्सॉन ही किसको बनाता है, ऑप्टिक नर्व को बनाता है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व को बनाता है,
ठीक है, इसको हम क्लियरली यहाँ एक बार लिख देते हैं। एक्सॉन ऑफ गैंग्लियन सेल्स constitute ऑप्टिक नर्व। तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसके फंक्शन को भी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग इसके मैकेनिज़्म को भी पढ़े, कैसे मतलब हम लोग देख पाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द आई।